नमस्कार दोस्तों। दिल्ली की सुरंग में जेब के कुर्ते की जेब में हाथ डाले फैशन इंडस्ट्री के मॉडल की तरह भाव भंगिमाएं बनाए ये नरेंद्र मोदी जी हैं। फोटो में पीछे उनके बैठने के लिए जीप चल रही है, लेकिन नए भारत और श्रेष्ठ भारत में फोटोबाजी भी जरूरी है। जिस सुरंग में मोदी जी चल रहे हैं इसे साल भर पहले ही बनाया गया था। 19 जून 2022 को इसका उद्घाटन हुआ था। 7,777 करोड़ की सुरंग अब बर्बाद हो गई है। जी हाँ, दो तस्वीरें देखिए। ये पहली तस्वीर एक साल पहले 2022 के जून महीने की है और ये दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये आज की है। जैसे पुस्तक मेले से लेकर के G20 के जलसे तक हर जगह मोदी अपनी फोटो छपवाने से नहीं चूकते हैं, बिल्कुल वैसे ही भाषण देने से भी मोदी जी नहीं चूकते हैं। दिल्ली के सुरंग उद्घाटन का भाषण सुनिए और भारत को सरसरी निगाह से देखिए जरा। भारत को सरसरी नजर से अगर समझना है, उसकी विविधताओं को, उसके उमंग उत्साह की पलों को पाना हो, तो ये टनल की यात्रा करके कोई आएगा, वो विदेशी होगा तो भी वो महसूस करेगा, अच्छा नागालैंड ऐसा है, केरल ऐसा है, जम्मू कश्मीर ऐसा है। मोदी जी टनल यात्रा से अगर संपूर्ण भारत के दर्शन होते तो मैं आपको सुझाव देती हूं कि इस टनल के भीतर विदेशियों को तो छोड़ दीजिए, भारतवासियों को भी मत घुसने दीजिए, क्योंकि PWD विभाग ने इसे यात्रियों के लिए खतरा बताया है। नए भारत में आप इसे सड़क मार्ग से जल मार्ग घोषित कर सकते हैं। दिल्ली के इस इलाके को वेनिस घोषित कर दीजिए। नदियों का शहर दिल्ली, सुरंग में नाव, बदलते भारत की इससे अच्छी तस्वीर और कोई हो ही नहीं सकती दोस्तों, कि जिस सुरंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं किया, उस सुरंग में पानी भर गया। जिस सुरंग को यात्रियों का समय सुरक्षित करने के लिए बनाया गया था, उसे सरकार को खुद यात्रियों के लिए खतरा बताना पड़ रहा है। मोदी जी भाषण देते हैं तो मिट्टी के कण को भी ब्रह्मांड से जोड़ देते हैं। मोदी जी आगे चरखी में थोड़ी ढील देते हुए कहते हैं कि ये सब देखने के बाद मैंने जो भाषण दिया अब तक, उससे मैं थोड़ा विपरीत सुझाव देना चाहता हूं। मैं नहीं जानता हूं एक्सपर्ट लोग मेरे इस सुझाव को कैसा लेंगे। मेरा सुझाव है, वैसे भी संडे को थोड़ा ट्रैफिक कम होता है, संडे को 4-6 घंटे किसी भी व्हीकल को वहां एंट्री न दी जाए और हो सके तो स्कूल के बच्चों को पैदल ये आर्ट गैलरी दिखाई जाए। और मैं तो कहूंगा विदेश मंत्रालय को कि सबसे पहले यहाँ जो एम्बेसडर्स हैं, उनके मिशन हैं, सारे मिशन के लोगों को ले जाइए और उस टनल में पदयात्रा कराइए। भले कम क्यों ना, 10 पैसा क्यों ना हो, लेकिन टिकट करके लोगों को भेजेंगे तो उसको फालतू लोगों का जाना आना भी बंद हो जाएगा और सही तरीके से उपयोग होगा, उसका काउंटिंग भी होगा। मोदी जी टनल में हमेशा के लिए वाहनों की एंट्री बंद हो चुकी है। आपके सुझाव के मुताबिक बच्चों को नाव से घुमाया जा सकता है। विदेश मंत्रालय भी पूरे दुनिया के एम्बेसडर्स को नाव से यात्रा करा सकते हैं। भारत के संपूर्ण दर्शन टनल में करा सकते हैं। अभी रुकिए, अभी ठहरिए, अभी भाषणबाजी अभी खत्म नहीं हुई है, आगे सुनिए आप। पार्लियामेंट शुरू होगी तो मैं सब MPs को कहूंगा कि परिवार के साथ अगर ये योजना बनती है तो जरा पैदल टहल करके आ जाइए। भेजिए भाई भेजिए, सांसदों को भेजिए। मोदी के भाषण और लंबी छोड़ने पर बोलने लग जाऊंगी तो भाई जुबान सूख जाएगी। इसीलिए 35 मिनट के भाषण में नरेंद्र मोदी ने टनल पर क्या क्या नहीं कहा, आज आप सुनेंगे तो हंसते हंसते पेट पकड़ लेंगे। लेकिन अब टनल का सच भी सुन लीजिए। टनल का सच यह है दोस्तों कि इस टनल को G20 शिखर सम्मेलन से पहले दिल्ली में बनाया गया था। अब ये टनल बर्बाद हो चुकी है। जी हाँ, यात्रियों के जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा है ये टनल, क्योंकि इसमें पानी का रिसाव कोई रोक नहीं पाया है। छत से पानी टपकता है, बहुत बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं, पानी बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मतलब ये सीधे तौर पर 700 करोड़ का घोटाला है। 6 लेन वाली इस सुरंग के निर्माण और गुणवत्ता की जांच लोक निर्माण विभाग यानी PWD कर रहा है। इस सुरंग को जिस कंपनी यानी लॉसिन एंड टुब्रो, जिस कंपनी ने इसे बनाया है, L&T कंपनी, उसे गंभीर तकनीकी और डिजाइन कमियों के लिए 500 करोड़ रुपए के जुर्माने का नोटिस भी जारी कर दिया गया है। इस सुरंग की लंबाई लगभग 1.5 किलोमीटर है। ये सुरंग मध्य दक्षिण पूर्वी दिल्ली को नई दिल्ली से जोड़ती है, यानी कि नोएडा की तरफ वाले अगर नई दिल्ली या फिर संसद या इंडिया गेट जाना चाहते हैं, इस सुरंग से आसानी से पहुंच सकते थे। लेकिन अब सब कुछ डूब गया है। राहुल गांधी ने इस पर क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। देश में भ्रष्टाचारियों का अमृतकाल चल रहा है। 777 करोड़ खर्च कर बनाई गई प्रगति मैदान टनल सिर्फ 1 साल में उपयोग के लायक नहीं रही। प्रधानमंत्री विकास की हर परियोजना पर
प्लानिंग की जगह मॉडलिंग कर रहे हैं और ईडी, सीबीआई, आईटी भ्रष्टाचार से नहीं लोकतंत्र से लड़ रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी शासित गुजरात में कई पुल गिर चुके हैं। उत्तराखंड में बन रही टनल की खामियों की वजह से कई मजदूरों की जान संकट में फंस गई थी। ये सब भ्रष्टाचार की वजह से ही हो रहा है। नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार को खत्म करने की गारंटी देते हैं, लेकिन उनकी नाक के नीचे भ्रष्टाचार क्या क्या कर रहा है उनको दिखाई नहीं देता है। मोदी के भाषणों और मोदी की गारंटी में जमीन और आसमान का अंतर बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।